ओम शांति। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। बोलिए सर जी, सवाल। लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? देखिए भाई, लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, नफरत नाराज़गी की दीवार खड़ा करते हैं, अपने जीवन को नरक बनाते हैं, दूसरे के जीवन में जहर घोलते हैं। ये सब पशु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, जिसको ज्ञान नाम का चीज़ ही नहीं है। वो जंगली जानवर की तरह होता है, वो स्वार्थी होता है, लोभी लालची होता है, कामी क्रोधी होता है, दुष्ट प्रकृति होता है। उसका काम ही यही है। एक कहावत है, उठरे कंस भेल बिहान। बोलो मैथिली में। उठरे कंस उठरे कंस उठरे कंस भेल बिहान। बेल बिहान। एक भारत के इतिहास में एक कंस था जो कि कृष्ण को भी मारना चाहता था, लेकिन किस्मत से कृष्ण बच गए। मालूम है ना आपको? मालूम। देवकी के पुत्र कृष्ण थे। देवकी के पुत्र कृष्ण थे ना, देवकी। और वासुदेव उनके पिताजी थे। तो देवकी कृष्ण कंस की बहन थी और वासुदेव उनके पति थे। तो इसीलिए उसको एक देववाणी सुना दिया कि देवकी के कोख से एक बच्चा पैदा होगा, 8वां बच्चा होगा, जो तुम्हारा विनाश कर डालेगा, तुम्हारी हत्या कर देगा। तो क्या किया, वासुदेव और देवकी दोनों को कैद कर दिया, जेल में भर दिया। और वो एक उसका गुरु बोल दिया कि 8वां रिवर्स करोगे तो ये 8 होता है, सीधे जाओगे तो 8 होता है, 8 7 6 ऐसा करके आओगे तो 8वां इधर आ जाएगा ना। तो इसीलिए बोला सबको मार दो, 8 बच्चा होगा, सबको मार डालो। तो जब भी बच्चा पैदा लेता था उसको पटक के शिला पर मार देता था। समझ रहे हो क्या? तो 8वां कृष्ण पैदा ली। 8वां एक बच्चा पैदा हुआ। एक कहानी थोड़ा इस तरह से है, किसी को मार रहा था ना, तो वो कोई लड़की थी कि उसके हाथ से छूट के उड़ गई आकाश में और बोलो कि तुम्हारा मारने वाला पैदा ले चुका है। ये कहानी थोड़ा ठीक से याद नहीं, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो जब कृष्ण पैदा हुए, ऐसा कहानी है भाई, तो पूरे जेल के दरवाजे खुल गए, सब हो गए। और वासुदेव क्या किया, उसको एक छिट्टा में, एक टोकरी में लेके चले। तो जमुना नदी था, अभी है ना हिंदुस्तान में भाई। तो उस उधर द्वारिका ले जा रहे थे उसको, जहाँ की क्यों कौन रहती थी? राधा। राधा नहीं, क्या था उसकी माँ? यशोदा। तो उधर जाके छोड़ना था। तो पानी सूख गया सुनते, और शेष नाग थे, उसको छतरी लगा दिए थे, बरसात हो रही थी। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है ना, कंस से उसकी तुलना करते हैं। विचार गलत होता है। मार काट, लूट पाट, ईर्ष्या द्वेष कलह, खुद तो जिंदगी नरक बनाता ही है, दूसरों के घर में भी आग लगाता है। और ज़्यादा दुष्ट तो आपके परिवार में मिल जाएगी। किसी की दुष्ट पत्नी इतनी खतरनाक होती है, जैसे सुक्रेटिस की पत्नी की बात करो, जो ग्रीक के सबसे बड़े फिलोसफर थे। इतनी दुष्ट औरत थी कि सुकरात को बाद में बोलना पड़ा कि रे भाई, कभी भी शादी जरूर करना, अगर हमारी जैसी दुष्टतम औरत मिलेगी तो तुम हमारी तरह दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर बन जाएगा। और अगर तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर मिली, बहुत विचारवान मिली, बुद्धिमान मिली, तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। इसीलिए दुष्ट हर जगह होते हैं, हर इंसान के ज़िंदगी में आ जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे जो करीब है वही तो उसका दुष्टता का पता चलेगा ना। नहीं समझे क्या भैया? आस्तीन का सांप होगा तभी तो तुमको काटेगा, तभी तुम उसको देखो सांप है क्या। तो ज़्यादा जो इस तरह के दुष्ट लोग होते हैं ना, वो आपके आजू बाजू ही होते हैं। किसी के बेटे बेटी दुष्ट हो जाते, किसी की पत्नी होती, किसी का पति दुष्ट होता, किसी का माँ बाप दुष्ट होता, तरह तरह के दुष्ट हो जाते। सबका कारण है घनघोर अज्ञानता। अज्ञानता का अंधकार जीवन के तत्व को नहीं समझता, जीवन के मूल्य को नहीं समझता। जो ज्ञानी होता है ना, इसलिए संस्कृत में कहा है काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम। बोलो काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम वैष्णवेन च मूर्खानाम निंदा कलेन। अब देखो, हिंदुस्तान में बोलता हूँ, जो ज्ञानी महापुरुष होते वो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते, अपने आप को काबिल बनाते, समझदार बनाते। जैसे बुद्ध थे, विवेकानंद थे, नरेंद्र मोदी है, ये हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता है, अपने को समर्थवान, जनता की सेवा के लिए ध्यान लगाता है। अभी भी विवेका रॉक मेमोरियल में जाकर उन्होंने ध्यान लगाया है, जिसे आप कन्याकुमारी से जानते हो। ध्यान लगाया कि अब हम आने वाले, मालूम है उसको, आने वाले हैं। दूसरी फिल्म में बताया ना, आ रहा हो, क्योंकि वो जनता की सेवा किया है। जनता को मालूम है कि किसको लाना है, ध्यान लगा रहा है। किसके लिए? देश की तरक्की कैसे करें, देश की जनता की सेवा करें। देश में जो हमारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, नफरत नाराज़गी की दीवार है,
गरीबी, भूखमरी, फकीरी, अज्ञानता का घनघोर अंधकार है, इसको कैसे दूर करें, इसके लिए चिंतन मनन करते हैं ज्ञानी व्यक्ति। मेरी तरह मैं भी वही काम कर रहा हूँ। और दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, देखो जितने भी विपक्षी हैं, अरे मोदी, अभी राकेश यादव बोल रहा था, मुलायम का बेटा अखिलेश क्या बोल रहा था, वो चले गए ना भारत के कोने में, अब वो जल्द के मर जाएंगे साले। कहने का मतलब जल समाधि ले लेंगे, उसका कहने का मतलब यही था, मर जा मोदी सब बोल रहा है। और मोदी हमेशा बोलता है 140 करोड़ हमारे देश की माता और बहनों और भाइयों, आपके लिए मोदी जीता है, आपके लिए मोदी मरेगा। जब तक मोदी है तब तक न देश का सर झुकने देंगे, न देश का मान हम गिरने देंगे, न देश का सम्मान हम जाने देंगे, न देश का एक एक जगह का, एक एक देश के भूखंडों का सुरक्षा के लिए चाइना से लड़ना हो, पाकिस्तान से लड़ना हो, दुनिया से लड़ना हो, तो लड़ूंगा और मरूंगा एक हिंदुस्तानी सिपाही की तरह। तो समझ गए क्या? जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उसका काम ही क्या है? उठ रे कंस भेल बिहान, ए दुष्ट, सो के उठाना, जागो, चलाओ, हंगामा करो, मार काट, लूट पाट, कोहराम मचा दो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही बात है। धन्यवाद।